नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीटीएन न्यूज में। एक बार मैं फिर हाजिर हूं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीन सेनाओं के बीच हुई झड़प के बारे में संसद में अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान हमारा कोई जवान ना तो हताहत हुआ है और ना ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। तवांग की घटना पर आज लोकसभा में बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी सैनिकों ने इस महीने की 9 तारीख को यांगत्से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की और एक तरफा तौर पर यथास्थिति को बदला। भारतीय सैनिकों ने चीन की कोशिश का डटकर मुकाबला किया और उसे विफल कर दिया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह झड़प हाथापाई में बदल गई, जिसका हमारी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया और चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र में आने से रोकते हुए उन्हें वापस अपनी चौकियों पर जाने को मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाथापाई में कुछ जवान दोनों ओर से घायल हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। पूरा मामला हम आपको बांदा का बता रहे हैं, जहां देहात कोतवाली अंतर्गत बिलबई गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर निवासी विमल कुमार दिल्ली में रहकर काम करता था। वहीं काम करने वाली बिहार की लड़की से आंखें चार हो गईं और दोनों ने लव मैरिज कर ली तथा शांति से जीवन निर्वाह करने लगे। पीड़िता के अनुसार प्रेमी विमल कुमार पीड़िता को लगभग 1 वर्ष से अच्छी तरह से रखा। विगत दिनों पहले दोनों प्रेमी प्रेमिका को लेकर दिल्ली चला गया और वहां पीड़िता के साथ मारपीट करने लगा तथा प्रेमिका को वहां से मारपीट कर भगा दिया। तो पीड़िता दिल्ली से चलकर पीड़िता अपने प्रेमी के गांव बिलबई आ गई। जब महिला गांव पहुंची तो देखा घर में ताला लगा है। तब किसी प्रकार से प्रेमी से मिलकर सारी बात बताई तो उन्होंने अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। तो पीड़िता बांदा स्टेशन में रात गुजारी और पुलिस अधीक्षक बांदा से वैवाहिक अनुबंध पर पत्र के साथ न्याय के लिए गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? अर्चना देवी। क्या हुआ आज यहाँ? कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार से। बिहार से। यहाँ क्या हुआ कि आपको यहाँ बिहार से यहाँ आना पड़ा? दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे। दिल्ली से आई? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत हुई कि यहाँ आना पड़ा? वहाँ मेरे हस्बैंड मेरे छोड़ के चले गए थे जी। तो मैंने यहाँ उनको फ़ोन कर रहे थे, बात कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि हम छोड़ के तुझे चले गए, अब हमारे यहाँ फ़ोन मत करना। तो मैं फ़ोन उसको नहीं करके बताए और सीधे मैंने यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ कप्तान साहब के पास आई थी तो क्या कोतवाली नहीं गई पहले? कोतवाली तो है। गई हैं कोतवाली? हाँ जी। तो कोतवाल साहब ने सुनवाई नहीं की? नहीं। क्या बोले कोतवाल साहब? कोतवाल साहब बोले कि आप जहाँ पे अभी हुआ था ना वैसे दिल्ली में, दिल्ली में ही एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ कप्तान साहब के पास आज आई थी आपने, तो कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उसने बोले कि ठीक है कि आपको क्या रीज़न है। उन्हें बोले कि मतलब यहाँ घर पे रहे तो घर पे हमें भी अच्छे से रखे और दिल्ली जाए तो हमें भी ले चले साथ में और आते जाते रहे।
खबर फर्रुखाबाद से है। बता दें कि प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमिका प्रेमी ने एक ही रस्सी से घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रेमी प्रेमिका एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। प्रेमी घर में अकेला था और प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर दोनों ने छत के कुंडे से एक ही रस्सी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों की फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर मोहल्ले वासियों में मचा हड़कंप। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह पूरा मामला हम आपको थाना शमशाबाद क्षेत्र के मोहल्ला चौहट्टा का बता रहे हैं। आज सुबह समय लगभग 8:30 पर थाना शमशाबाद पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा शमशाबाद के मोहल्ला चौहट्टा में एक सजाती युवक और युवती जिनकी उम्र 18 वर्ष से 20 वर्ष है द्वारा एक बंद कमरे में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष शमशाबाद, फील्ड यूनिट और क्षेत्राधिकारी कैमगंज मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण और पूछताछ में पाया गया कि मृतक के परिवार का ही एक लड़का वासुदेव, जो उसको तंबाकू के खेत में काम करने के लिए सुबह उसके घर बुलाने गया था, उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया। खिड़की से देखा तो युवक और युवती दोनों फंदे से लटके हुए थे। इसकी सूचना उसने तत्काल मृतक के परिजनों को दी, जिनके द्वारा दरवाजा जो अंदर से बंद था उसको खोलकर डेड बॉडी को नीचे उतारा गया और मृतका के परिजनों को इस संबंध में सूचना दी गई। अब तक की पूछताछ में मृतका के परिजनों ने बताया है कि लड़की की शादी तय हो गई थी और जो कि 2 माह बाद प्रस्तावित थी। अब तक की जांच में शरीर पर गले में लिगेचर मार के अतिरिक्त चोट का कहीं कोई निशान नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण आपसी प्रेम संबंध और आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में पंचायतनामा भर लिया गया है और पैनल से पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। बात से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला से 2 बदमाशों के द्वारा की गई लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें कि मोहल्ला जाफरी निवासी वन विभाग में कार्यरत बबलू कनौजिया के घर सुबह करीब 8 बजे पहुंचे थे 2 बदमाश। दोनों बदमाशों ने गिफ्ट देने के बहाने घर की बेल बजाकर गेट खुलने पर अंदर घुसे। घर के अंदर घुसते ही शातिर बदमाशों ने गिफ्ट रखकर महिला से पीने के लिए पानी मांगा। बदमाशों ने महिला के कमरे के अंदर से पानी लेकर आते ही गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक दिया। महिला के शोर मचाने पर दोनों बदमाश महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। महिला द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार शातिर बदमाश घर की सेफ की चाबी मांग रहे थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अपडेट कर दीजिए। ये आज थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला ग्वाली टोली, जहाँ पर बबलू कनौजिया पुत्र प्यारलाल कनौजिया का मकान है, उनके घर पर उनकी पत्नी गीता देवी, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, वो निवास करती है। साथ ही साथ इनके पति भी और उनके 2 बच्चे हैं। आज सुबह जब इनके पति अपने ड्यूटी पर चले गए थे और उनके बच्चे भी जब स्कूल चले गए थे, तो करीब 7:58 पर 2 लोग इनके घर पर आए और इनकी बेल बजाई। और बेल बजाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका गिफ्ट है जो भैया ने भेजा है, और जो सामान आपने बिजली की दुकान से ख़रीदा था वहाँ से आपका गिफ्ट आया है। इस क्रम में गीता देवी के द्वारा दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद इन 2 व्यक्तियों के द्वारा उनकी चेन तोड़कर वो वहाँ से भाग गए। इस घटना के संबंध में थाना पर FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें 3 टीमों को लगाया गया है और जल्द से जल्द इसका अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबर कानपुर से है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लाजपत नगर मंडल में होने वाले निकाय चुनाव के लिए पांडु नगर स्थित सोसाइटी धर्मशाला परिसर में 6 वार्ड से प्रत्याशियों ने अपने अपने आवेदन पत्र जमा किए और आवेदन करने वाले लोगों से यह शपथ ली कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। निकाय चुनाव आते ही सभी दलों ने अपने आपे समीकरण बनाने शुरू कर दिए। पार्टी मीटिंग कर प्रत्याशी से आवेदक पत्र मांगा गया और प्रत्याशियों से शपथ पत्र भी लिया गया। मंडल प्रभारी कैलाश शुक्ला ने आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में जिसको भी टिकट मिलेगा सभी लोग उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। इस दौरान लाजपत नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के मौके पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और आध्यात्मिक नेता के सम्मान के में एक विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने कहा कि श्री अरबिंदो का 150वां जन्म पूरे वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं, विचारों और हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मानने का संकल्प लिया था। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पुण्य अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। श्री अरबिंदो का 150वां जन्म वर्ष पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी प्रेरणाओं को, उनके विचारों को हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया था। इसके लिए एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई थी। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इसी क्रम में पुडुचेरी की धरती पर, जो कि महर्षि की अपनी तपोस्थली भी रही है, आज राष्ट्र उन्हें एक और कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। खबर मैनपुरी से आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव के आवास करहल पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। पत्रकारों के सवाल पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए बड़े बयान। आपको बता दें कि अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी एवं व्यापारियों से घबराकर सरकार ने जीएसटी छापेमारी पर लगाई है रोक। निकाय चुनाव से भाग रही सरकार, आरक्षण प्रक्रिया में हुआ भेदभाव, अधिकारियों ने मनमानी एवं कुछ मंत्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया है आरक्षण। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आप भी सुनिए। नेता जिस तरह से जीएसटी को लेकर के रोक लगाई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कहना चाह रही है? जीएसटी की रोक नहीं लगाई, समाजवादी पार्टी से डर के जीएसटी पे रोक लगाई छापे पर। मुझे याद है जिस समय व्यापारियों ने मुझे मैसेज किए और व्यापारियों ने जिस तरीके से कहा कि जीएसटी के बहाने ये अधिकारी दबाव बना रहे हैं और इससे व्यापार नहीं बढ़ेगा, व्यापार घटता, व्यापारी का उत्पीड़न होता और साथ ही साथ नए रूप का एक भ्रष्टाचार को जन्म देता। और आप जानकारी कर लीजिए, जहाँ भी छापा पड़ा है वहाँ भ्रष्टाचार अगर शामिल नहीं है तो बताइए। समाजवादी पार्टी और व्यापारियों से घबरा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छापे की रोक लगाई है। जिस तरह से निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, क्या लगता है कि आनंद फानन में आरक्षण घोषित किया गया? आरक्षण में भेदभाव हुआ है, कुछ अधिकारियों की मनमानी और कुछ सीमित मंत्रियों ने मनमानी कर करके ये आरक्षण व्यवस्था लागू की थी। हर जिले में आप भेदभाव देखेंगे, पिछड़ों को जितना मिलना चाहिए तो उन्हें नहीं मिला, जो SC ST समाज है उसके जो आरक्षण होता उनको नहीं मिला। जाने कितने रूप में भेदभाव किया इन्होंने, अपने लोगों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये सरकार ने भेदभाव किया और नगर निकाय से सरकार भाग रही है। क्यों? डेंगू वहीं फैल रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। डेंगू की बीमारी, मच्छर, गंदगी, कूड़ा वहीं पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं या नगर पालिका के अध्यक्ष हैं या मेयर हैं। आप देख लीजिए, गोबर पड़ा हुआ है हर जगह, लोगों के पैर फिसल रहे हैं। अभी हम एक परिवार से मिलने गए, एक व्यापारी बाहर निकल के आया, गोबर पे पैर फिसल गया होता। ये सड़कों पे जानवर कौन घुमा रहा है? शहरों की सीमा में नहीं होने चाहिए जानवर, आखिर क्यों घूम रहे हैं ये सांड बाबा? तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के ही सब चेयरमैन हैं ज़्यादातर। 2024 को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? मैनपुरी लोकसभा ने और यहाँ के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को जिता के एक नई ऊर्जा दी है
मैं एक बार फिर मैनपुरी के सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूँ। मैनपुरी की जीत ने और यहाँ के मतदाताओं ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर के गोला बाजार से जहां नगर पंचायत गोला कार्यालय परिसर में मंगलवार को 15 लाख रुपए की लागत से ऑपरेशन त्रिनेत्र योजना अंतर्गत 50 सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम का मुख्य अतिथि डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने फीता काट कर किया। इसके पश्चात डीआईजी श्री गौड़ ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से त्रिनेत्र योजना अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा बहुत ही सुरक्षित और अच्छा और ज़रूरी है, से सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे वहाँ उसकी पहचान जरूर लिख देना चाहिए कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में। आगे कहा कि पूरे जनपद में गोला नगर पंचायत पहले नंबर पर है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है। वहीं इस अवसर पर उप जिलाधिकारी रोहित कुमार मौर्य, सीओ जगत राम कन्नौजिया समेत काफ़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। खबर सहारनपुर से है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत पुलिस जांच में जुटी है। थाना जनकपुरी क्षेत्र के जनता रोड अमरदीप कॉलोनी में युवक अनित को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, अजेंद्र यादव व थाना जनकपुरी प्रभारी अविनाश गौतम के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत के बारे में परिजनों से जानकारी ली गई। थाना जनकपुरी प्रभारी अविनाश गौतम ने बताया कि युवक की पत्नी व युवक के परिजनों से बात हो गई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोयले में बंद खदान में दिन में महिला का गिरोह, रात में युवाओं का गिरोह खान कर्मियों के लिए बना सिरदर्द। छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी के बनने के बाद से चिरमिरी क्षेत्र में कोयला माफिया एवं लोहा चोरों का गिरोह काफ़ी सक्रिय हो चुका है, जिस पर अंकुश लगना या लगाना इस क्षेत्र के प्रशासन की बस की बात नहीं रह गई है। जबकि चिरमिरी कोयला खान प्राधिकारी बार बार कलेक्टर, एसपी एवं जनप्रतिनिधि को क्षेत्र में जिस तरह से चोरी की घटनाएं खान क्षेत्र में हो रही हैं, जिस पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक हो चुका है, परंतु क्षेत्र का प्रशासन जानकर भी अनजान बनी बैठी है, जिसके चलते कोयला खान कर्मियों के साथ आए दिन हाथापाई, गाली गलौज की घटना हो रही है। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना देखी जा रही है। जिस तरह से चिरमिरी क्षेत्र के एनसीपीएच की R6 खदान बंद होने के बाद जिस प्रकार से लोहा चोरों ने आतंक का माहौल पैदा कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कोयला खान श्रमिक भी अपने कार्य में जाने से कतराते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TTN न्यूज़। नमस्कार।